नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में द्वैध युग पढ़ेंगे। यह हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का दूसरा युग है। पहला हम भारतेंदु युग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो न देखी हो तो आप उसको देख लें, उसके बाद इस पर आए, या फिर पहले ये देख लें उसके बाद वो देख लेना। तो चलिए चलते हों। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जो भी नए छात्र हों, वो कर लें और बाकी सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। हमने ऊपर ये सारे के सारे भारतेंदु युग पढ़ लिया था। क्योंकि समय ज़्यादा हो चला था, हम एक एक वीडियो के माध्यम से सारे के सारे लेके आएंगे। तो आज हम भारतेंदु युग के बाद द्वैध युग पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम है द्विवेदी, तो द्विवेदी युग यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, यह याद रखना आप लोग। इस युग की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। हमने सीखा था कि भारतेंदु युग में पद्य साहित्य में ब्रजभाषा का एवं गद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। लेकिन द्विवेदी युग में कविताओं में भी अर्थात पद्य साहित्य में भी खड़ी बोली का व्यापक प्रयोग किया गया। ठीक है ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है देशभक्ति परक रचनाएं, मतलब देशभक्ति वाली रचनाएं लिखी थी। इस युग के कवियों ने देशभक्ति से संबंधित लघु एवं दीर्घ रचनाएं लिखी, मतलब छोटी बड़ी सभी प्रकार की रचनाएं लिखी। किस प्रकार से लिखी थी? जैसे एक दो लाइनें हैं कि इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मंसूबों से, इतिहास अगर लिखना चाहो आज़ादी के मंसूबों से, तो सींचो अपनी धरती को वीरो अपने खूनों से। इस प्रकार से कवियों ने देशभक्ति पर रचनाएं लिखी और हमारे देश के नागरिकों को देशभक्त बनाने के लिए काम किया। अगले विशेषता थी द्विवेदी युग की अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध। हमारे देश में जो भी अंधविश्वास थे, जो सब पहले से चली आ रही थी, पुरानी गलत परंपराएं थीं और जो भी अंधविश्वास भरे कर्म थे, उस पर तीखे प्रहार करते हुए उनका विरोध किया। तो इस युग की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया। फिर है प्रकृति चित्रण। प्रकृति को भी अच्छे से चित्रित किया। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया है, बिल्कुल मन भावन की लगे, मन पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे। चौथा है खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। खड़ी बोली को व्यापक, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है कि इसमें जो कविताओं के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो खड़ी बोली में काव्य रचना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मैं लिखना है यहाँ पर। खड़ी बोली में काव्य रचना इस युग की प्रमुख विशेषता है। कवियों ने खड़ी बोली में सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत रचनाएं की। मानव प्रेम, 5वीं हेडिंग है मानव प्रेम, मतलब मनुष्यों से प्रेम। तो इसे पहले लड़ रहे होंगे या आपस में प्रेम नहीं करते होंगे लोग बाग एक दूसरे से, तो उसी प्रकार से उन्होंने इस युग के कवियों ने मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना का विशेष रूप से अपनी कविताओं के माध्यम से उल्लेख किया है। किस प्रकार से? उन्होंने लोगों को समझाया है कि मानव वही है जो मानव के लिए मरे। ठीक है ना। मतलब मनुष्यों का सम्मान करें, उसका साथ दें, ठीक है ना, उसको बुरा ना सोचें और सभी लोग हिल मिल करके रहें। तो उन्होंने किस प्रकार से रचना है कि मानव वही जो मानव के लिए मरे। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उन्होंने कौन सी रचनाएं की। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आप लोग हेडिंग डाल दें द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है काव्य मंजूषा और सुमन। दूसरे हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, यह एक खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है, यशोधरा और जयद्रथ रथवत।
माखनलाल चतुर्वेदी, हेमकिरीटिनी, हेमतरंगिणी, युगचरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। तो फिर से अच्छे से आप लोग याद कर लेना एक बार कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी है, काव्य मंजूषा और सुमन। सुमन मीन्स क्या होता है, फूल, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त तो फूल नहीं है, वो तो सुमन का एक फूल का पुष्प का पर्यायवाची है। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की हेमकिरीटिनी, हेमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण आदि हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। तो साथियों, अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे छायावाद, रहस्यवाद और भी आदि आदि चीज़ें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। और हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला शुरू की है, तो कुछ पेपर उसमें अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह ना देखे हों तो उनको भी देखें, क्योंकि वह आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।